नमस्कार, आदाब, हेलो। मेरा नाम है आशु। जुस्तजू क्या है पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। इससे पहले कि हम आज की बात शुरू करें, मेरी एक गुजारिश है कि अगर आपने इस लिंक पे क्लिक कर ही दिया और ये पॉडकास्ट चालू हो गया है तो कोशिश करिएगा इसको पूरा सुनने की, और प्लीज लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट। तो आज हम पढ़ेंगे दो गजलें, और एक गजल है फिराक गोरखपुरी की और दूसरी गजल है मिर्जा गालिब की। और दोनों हम रदीफ गजलें हैं, दोनों का मीटर या बहर भी सेम है। और एक दो लाइनें उससे पहले कि हम आज की बात शुरू करें और आज की गज़लें पढ़ने की कोशिश शुरू करें, उससे पहले एक दो लाइनें फिराक साहब की ज़िंदगी पे और मिर्ज़ा गालिब की ज़िंदगी पे। मुझे लगता है कि ये इसलिए ज़रूरी है कि हम समझ सकें कि उन शायरों ने ये गज़ल किस वक्त कही होगी, किस ज़माने में कही होगी, किस शहर में कही होगी, उस वक्त मुल्क का आलम क्या था और कब कही गई है ये बात, और आज भी किस तरह से रिलेवेंट है। तो फिराक साहब और मिर्ज़ा गालिब की ज़िंदगी में तकरीबन 100 साल का फ़र्क है। फिराक साहब का जन्म गोरखपुर जिले के एक विलेज में 1896 में हुआ, और आप देखेंगे मिर्ज़ा गालिब का जन्म जो है उनकी पैदाइश 1797 में हुई आगरा में। और फिराक साहब जो है उन्होंने अपनी ज़्यादातर ज़िंदगी इलाहाबाद में गुजारी। वहाँ पे वो एक लेक्चरर रहे इंग्लिश डिपार्टमेंट में, और उस ज़माने में जब जो है इलाहाबाद यूनिवर्सिटी को इट वॉज अ वेरी हाई प्लेस ऑफ हाई लर्निंग, और वहाँ पे बड़े बड़े लोग प्रोफेसर थे, और भी बहुत सारे हिंदी के जाने माने लोग और उर्दू के जाने माने लोग और बड़े वकील, क्योंकि इलाहाबाद में हाई कोर्ट भी था, तो बड़े वकील और बड़े इल्मदान लोग वहाँ पर रहते थे उस जमाने में। तो फिराक साहब एंड ही डाइड इन 1982 इन न्यू दिल्ली, जबकि वो वहाँ पे इलाज के लिए थे। और मिर्ज़ा गालिब जो है वो उन्होंने अपनी आगरा में पैदा हुए, हालांकि वो अर्ली टीनेज में दिल्ली आ गए और ताज़िंदगी दिल्ली में रहे, और ही डाइड इन 1869 इन दिल्ली। और मिर्ज़ा गालिब ने जंग आज़ादी देखी 1857 की, और जो कि पहली जंग आज़ादी थी, और मुगलिया सल्तनत का पूरी तरह से खात्मा होते हुए देखा, और ब्रिटिश हुकूमत को पूरी तरह दिल्ली पे आते हुए देखा। और फिराक साहब उन्होंने आज़ादी देखी, मुल्क की तकसीम देखी, पार्टीशन को देखा, और उस वक्त जो हिजरत हुई, लोग इधर से उधर गए और उधर से इधर आए, उसको देखा। तो अब हम आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं दो गज़लें जो हैं। उससे पहले दोनों गज़लों का मतलब पढ़ेंगे, और मिर्ज़ा गालिब की जो गज़ल है उसका मतलब है, पहले पढ़ता हूँ, फिर फिराक साहब की गज़ल का मतलब पढ़ूंगा। दहर में नक्शे वफा वजह तसल्ली न हुआ, है ये वो लफ्ज़ की शर्मिंदा मानी न हुआ। फिराक साहब की जो गज़ल का मतलब है, कारगर इश्क में अब तक गम पिन्हा ना हुआ, मैं अभी बेखबर कुल्फत हिजरा ना हुआ। तो आप देखेंगे कि जो ना हुआ ये है, ये दोनों गज़लों में राइमिंग सेम है, तो यही जो है इसकी रदीफ है, और इसीलिए दोनों गज़लें हम रदीफ है। और क्योंकि ये मतलब है तो दोनों लाइनों में राइमिंग पैटर्न का यूज़ किया गया है। आगे के जो शेर होंगे दोनों गज़लों के, उनमें जो है राइमिंग सिर्फ सेकेंड लाइन में मिलेगी, दूसरे मिसरे में मिलेगी। और शुरू करते हैं मिर्ज़ा गालिब की गज़ल से, क्योंकि वो मिर्ज़ा गालिब ने पहले भी कहा, फिराक साहब तकरीबन 100 साल पहले के शायर हैं और उर्दू के सरताज शायर हैं। तो पहले हम शुरू करेंगे मिर्ज़ा गालिब की गज़ल से, और उसके बाद हम आएंगे फिराक साहब की गज़ल पे। मिर्ज़ा गालिब की जो ये गज़ल है, इसमें तकरीबन 7 शेर हैं, और 2 शेर और हैं जो अनपब्लिश्ड है, जो रेख्ता पे हैं। मैं उन्हें भी पढ़ने की कोशिश करूँगा। उसके बाद हम जाएंगे फिराक साहब की गज़ल पे। शुरू करते हैं मिर्ज़ा गालिब की गज़ल को पढ़ना, और उम्मीद करता हूँ कि मेरी कोशिश ठीक ठाक रहेगी। दहर में नक्शे वफा वजह तसल्ली न हुआ, है ये वो लफ्ज़ की शर्मिंदा मानी न हुआ। तो शायर इसमें कह रहे हैं कि दहर में मतलब दुनिया में जो नक्शे वफा है, द इम्प्रिंट ऑफ लॉयल्टी couldn't get the contentment, it couldn't be the reason for content, द लॉयल्टी। नक्श मतलब बहुत छोटी चीज़। इनका एक मिर्ज़ा गालिब की एक और गज़ल है नक्श फरियादी, तो उसमें वो इंसान के लिए यूज़ करें, द ह्यूमन बीइंग इज सच अ स्मॉल डॉट इन द थिंग्स ऑफ नेचर, इन द वर्ल्ड, इन द हैपनिंग्स ऑफ द नेचर। तो दहर में नक्श वफा वजह तसल्ली ना हुआ, है ये वो लफ्ज़ की शर्मिंदा मानी ना हुआ। तो कह रहे हैं कि
नक्शे वफा जो है couldn't become the reason for content, even the loyalty couldn't, the small imprint of loyalty. और ये वो लफ्ज है जो शर्मिंदा मानी ना हुआ, ये वो लफ्ज है कि जिसका मानी it couldn't come, the meaning couldn't come to it. तो इसका कोई ऐसा वर्ड है जिसका कोई मीनिंग नहीं है, वर्ड इज बियॉन्ड मीनिंग. तो इस तरह की बात कर रहे हैं. और अगले शेर पे चलते हैं. सब्ज़ाए खत से तेरा काकुले शरकश न दबा, ये जमरूद भी हरीफ दम अफिया ना हुआ. तो शायर कह रहे हैं कि सब्ज़ाए खत मतलब द स्मॉल हेयर. सब्ज़ा मतलब ऐसे तो ग्रीन होता है, बट इट कुड ऑल्सो बी यूज फॉर सम ग्रीनरी, जैसे कि जहाँ पे शुरुआत हो रही है, जैसे खेत में नई चीजें उग रही हैं तो उसको भी सब्जा कहते हैं. तो सब्ज़ाए खत से तेरा काकुले सरकश न दबा. तो यहाँ पे शायर बात करे सब्ज़ाए खत मतलब साइड लॉक्स में जो हेयर है, इट कुडंट टेक अवे द ब्यूटी ऑफ योर, दे आर नॉट केपेबल टू टेक अवे द ब्यूटी ऑफ योर हेयर लॉक्स, द रिबेलियस ट्रेसेस. तो ये जमरूद भी हरीफ दम अफीना हुआ. तो शायर कह रहे हैं जमरूद का मतलब यहाँ पे एमराल्ड या कोई ग्रीन कलर जेम से है. तो कह रहे हैं कि ये जमरूद भी हरीफ दम अफीना हुआ. तो कह रहे हैं कि ये जमरूद जो है ये भी इट कुडंट बिकम द एनिमी ऑफ द लाइफ ऑफ द सरपेंट. अफी मतलब सांप या सरपेंट. तो कह रहे हैं कि ये जमरूद भी हरीफ दम अफी ना हुआ, एनिमी ऑफ द सरपेंट. तो इसकी इमेजरी देखिए सुन के, तो बहुत ही पढ़ के तो पढ़ने से इसकी जो इमेजरी आपके दिमाग में आती है. सब्ज़ाए खत से तेरा काकुले शरकश न दबा, ये जमरूद हरीफ दम अफी ना हुआ. तो इतनी इस पे ज्यादा बात नहीं कर पाऊंगा मैं. अब अगले शेर पे चलते हैं. मैंने चाहा था कि अंदोहे वफा से छूटूं, वो सितमगर मेरे मरने पे भी राजी ना हुआ. तो शायर कह रहे हैं कि आई वॉन्टेड दैट आई एम रिलीव्ड ऑफ द टॉर्मेंट ऑफ द ट्रबल्स ऑफ द बीइंग फिडल, बीइंग लॉयल, उससे छूट जाऊं. बट द महबूब डिडंट इवन लेट मी आफ्टर आई डाइड. मेरे मरने के बाद भी डिडंट लेट मी फ्री. तो ये बात हुई. मैंने चाहा था कि अंदोहे वफा से छूटूं, वो सितमगर मेरे मरने पे भी राजी ना हुआ. दिल गुजार गाहे मैं ओ सागर ही सही, गर नफ्स जदाए सर मंजिल तकवी ना हुआ. तो शायर कह रहे हैं कि कह रहे हैं कि आपके दिल में भले ही शराब के और उसके ख्याल आते हो, शराब वाइन ग्लास के, लेकिन जो है आपकी ब्रीद या आपकी रियल लाइफ जो है, इट इजंट आल्सो टेकिंग यू थ्रू द डेस्टिनेशन ऑफ बिलीफ सिस्टम या डेस्टिनेशन ऑफ द रिलीजन, तो विच इज लाइक यू कैन से हेवन. तो आपका जो रियल जिंदगी है, जो सांस लेते हुए आप जीते हैं, वो भी आपको कहीं लेकर के नहीं जा रही है. इट इजंट टेकिंग यू टू हेवन. ये बात हुई है. और अगले शेर पे चलते हैं. हूँ तेरे वादा न करने में भी राजी की कभी, गोश मिन्नत कशे गुल बांगे तसल्ली न हुआ. तो कह रहे हैं कि तू वादा नहीं करेगा तो स्टिल आई एम रेडी. और कि जो द ईयर्स आर नॉट बेगिंग योर फॉर द सॉन्ग्स ऑफ सोल. तो तू वादा नहीं करेगा, स्टिल थिंग्स विल, आई विल कंटिन्यू टू डू व्हाट आई एम डूइंग. किससे महरूमी किस्मत की शिकायत कीजिए, हमने चाहा था कि मर जाए सो वो भी न हुआ. तो शायर कह रहे हैं कि who should I complain for lack of fortune in my life, even if my desire is just to die, वो भी नहीं हो रहा है. तो is there really a higher power who controls this, that who should I go to and complain कि मेरे पास I'm having bad luck, or even if I want that didn't also happen. फिर जो मक्ता है गजल का, जिसमें गालिब का पेन नेम भी आएगा. मर गया सदमा एक जुम्बिश लब से गालिब, ना तवानी से हरीफे दम इसी ना हुआ. तो शायर कह रहा है कि गालिब डाइड, जो आई डाइड जस्ट बिकॉज मूवमेंट ऑफ द लिव्स और ऑफ महबूब. और इस तरह की वीकनेस से यू कांट बिकम अ राइवल ऑफ क्राइस्ट. तो ये बात कह रहे हैं कि यू कांट डाई एंड कम बैक when you died just because of movement of lips of महबूब. तो अगले. ना हुई हमसे रकम हैरत खते रुखे यार, सफाए आईना जूला गहे तूती ना हुआ. तो कह रहे हैं कि आई कुडंट ड्रॉ. रकम मतलब ऐसे तो मनी भी होता है, राइटिंग भी होता है, कलेक्टिंग भी होता है. तो कह रहे हैं कि ना हुई हमसे रकम हैरत खते रुखे यार, I couldn't draw the outline of the beloved, the amazement of the outline on the face of beloved. And उसको कंपेयर करें सफाए आईना जूला गाहे तूती न हुआ. Page of mirror of plays for springing side to side, for moving around of parrot.
तो उससे कंपेयर कर रहे हैं। इमेजरी देखिए इसमें जो बात हुई है कि couldn't draw the face of amazement of the outline of face of amazement of the beloved, and then he's comparing it to moving around a parrot. और अगले शेर पे चलते हैं। वसते रहमत हक देख की बख्शा जावे, मुझसा काफिर की जो मामूने मासी ना हुआ। तो शायर कह रहे हैं कि see the expanse of kindness of the God or the truth of हक, कि मुझसे काफिर बख्श दिया गया जो कि he wasn't even a thankful sinner, उसको भी बख्श दिया गया यहाँ पे। तो ये थी मिर्जा गालिब की गजल। एक बार इस गजल को पूरी पढ़ता हूँ। दहर में नक्शे वफा वजह तसल्ली ना हुआ, है ये वो लफ्ज की शर्मिंदा मानी ना हुआ, सब्ज़ाए खत से तेरा काकुले सरकश न दबा, ये जमरूद भी हरीफे दम आफी ना हुआ। मैंने चाहा था कि अंदोहे वफा से छूटूं, वो सितमगर मेरे मरने पे भी राजी ना हुआ। दिल गुजारगाहे मयो सागर ही सही, गर नफस जदाए सर मंजिल तकवी ना हुआ। हूँ तेरे वादा न करने में भी राजी की कभी, गोश मिन्नत कशे गुलबंग तसल्ली न हुआ। किससे महरूमी ये किस्मत की शिकायत कीजिए, हमने चाहा था कि मर जाएं सो वो भी न हुआ। मर गया सदमा एक जुम्बिश से लब से गालिब, ना तवानी से हरीफे दमे इसी न हुआ। ना हुई हमसे रकम हैरत खते रुखे यार, सफ़ाए आईना जूला गाहे तूती न हुआ। वुस्सते रहमत हक देख की बख्शा जावे, मुझसा काफिर की जो ममनून मासी न हुआ। और ये थी पूरी गज़ल और मिर्ज़ा गालिब की। और अब हम चलते हैं फ़िराक साहब की गज़ल पे। और छोटी सी बात, फ़िराक साहब ने ये गज़ल 1921 में लिखी। उन्होंने जब जेल में वो गए थे, गोरखपुर की एक जेल में, वहाँ पे जो लोग थे उनके साथ एक महफिल करी थी, तो वहाँ पे ये गज़ल उन्होंने कही थी। तो उसकी कुछ बातें इस गज़ल में शायद आपको देखने को भी मिलेंगी। जो बात हो रही है जेल की, कैद की, उस तरह की बातें इसके कुछ शेर में आएंगी। तो शुरू करते हैं, पहले मतला पढ़ते हैं और फिर सारी एक एक करके सारे शेर पढ़ेंगे। इसमें तकरीबन 16 शेर हैं गज़ल में। कारगर इश्क में अब तक गमे पिन्हा ना हुआ, मैं अभी बेखबर कुल्फत हिजरा ना हुआ। तो फ़िराक साहब इसमें कह रहे हैं कि इश्क में कारगर नहीं हुआ। इनसाइड सॉरो है, जो अंदर का जो दिल में जो गम है, वो अब तक कारगर नहीं हुआ। और स्टिल आई एम नॉट बेखबर, स्टिल आई एम नॉट एब्जॉल्व्ड ऑफ द डिस्ट्रेस ऑफ पार्टिंग फ्रॉम द लवर। हिजर मतलब पार्टिंग। तो ये बात हो रही है पहले शेर में, जो कि मतला है इस गज़ल का। कारगर इश्क में अब तक गमे पिन्हा ना हुआ, मैं अभी बेखबर कुल्फत हिजरा ना हुआ। मानाए दश्त नवर्दी मुझे जिंदा ना हुआ, दरो दीवार से कुछ होश का सामा ना हुआ। तो कहते हैं कि मानाए दश्त नवर्दी, आई एम समवन हु इज रोमिंग अक्रॉस द स्ट्रीट, माई वे, आई एम रोमिंग अक्रॉस द स्ट्रीट। और मुझे जो है कैप्टिविटी डिडंट बिकम एन ऑब्स्टिकल इन इट। और दर दीवार से कुछ होश का सामाना हुआ। द डोर्स एंड लॉक couldn't bring me to senses, couldn't make me come in line, fall in line. तो अच्छे, अब डेफिनेटली ऐसा नहीं हो सकता कि when you're in captivity, when you're unlocked, when you're in jail, तो you can't roam around. बट शायद ये बात हो रही है दिमाग की, जहन की, जो अभी भी आज़ाद है, अभी भी घूम रहा है, अभी भी घूम सकता है, even though the body is in captivity. बाग में बादाए सबा भेजने वाले हर सुबह, हम असीराए कफस पर कभी ऐसा ना हुआ। तो शायर कह रहे हैं कि बाग में जो है, आप सुबह सुबह, प्रॉब्ली टॉकिंग टू द नेचर, कि बाग में जो है सुबह सुबह ब्रीज आ जाती है, मॉर्निंग ब्रीज। बट जो जेल में बैठे हैं, जो लॉक्ड हैं, जो इनसाइड हैं, वहां पे ऐसा कभी नहीं होता। तो अगले शेर में फ़िराक साहब कह रहे हैं कि निगाह नाज है और अहले हवस के दिल में, हाय वो ती जो पैवस्ते रगे जान ना हुआ। तो वो शायर कह रहे हैं कि निगाह नाज है और अहले हवस के दिल में, द प्राउड आइज आर देयर, और अहले हवस जो है, जो लिचरस पीपल हैं, उनके दिल में ऐसा कोई तीर नहीं गया जो व्हिच कैन टेक अवे देयर लाइफ। तो ये बात हो रही है। दस्त गुर्बत में परेशान नहीं, दिल तंग नहीं, अभी दीवाना तेरा काबिल जिंदा न हुआ। तो शायर कह रहे हैं कि इवन दो आई एम इन स्टेट ऑफ इमिग्रेशन, आई एम इन अ स्ट्रेंज लैंड, आई एम इन अ डिफरेंट लैंड, वहां पे भी दिल परेशान नहीं है और तंग नहीं है। अभी तेरा जो दीवाना है, इट इज नॉट बिकम यूज्ड टू द जेल। तो यहाँ पे भी देख सकते हैं कि मेंटल लेवल पे शायद बात हो रही है कि इवन दो यू आर इन जेल, फिर भी दिल परेशान नहीं है और तंग नहीं है। और
the mind is still wondering. It is not given into the ways of living in the zinda. It is not taken away the mind. और अगले शेर पे चलते हैं। हमने देखा है वो अंदाज़े जुनू भी जो कभी चाक दिल चाक जिगर चाक गरेबा न हुआ। तो उर्दू शायरी में अक्सर बात करते हैं कि जो जुनू की आदत होती है उसमें जो जब जुनू आता है तो चाक दिल हो जाता है, दिल में के टुकड़े होने लगते हैं, चाक जिगर लिवर के टुकड़े होने लगते हैं, कॉलर फट जाता है। सो यू द आउटवर्ड अपीयरेंस आल्सो गोज अलॉन्ग विद व्हाट इज गोइंग इनसाइड। बट हमने देखा है वो अंदाज़े जुनू भी, आई हैव सीन दैट अंदाज़ जुनू की हालत जिसमें कि ना कॉलर टॉन हो रहा है, ना हार्ट टॉन हो रहा है, ना जिगर टॉन हो रहा है। द आउटवर्ड अपीयरेंस इज स्टिल ओके, स्टिल एप्ट, बट द इनसाइड इज गोइंग क्रेजी। तो ये बात हो रही है। और अगले शेर पे चलते हैं। रंग को हसरते परवाज अभी बाकी है, आलम निखते बर्बाद गुलिस्तान हुआ। तो कहते हैं रंग में अभी भी जो द कलर विच इज माई हार्ट, उसको अभी भी इट हैज टू रीच इट्स बेस्ट। और जो सांस लेने की और उससे जो है आलम निखते बर्बाद गुलिस्तान हुआ। तो द वर्ड अराउंड हैजंट गॉन दैट बैड कि वो बर्बाद हो रहा है। तो रंग में स्टिल देयर इज अ होप। दर से उठता था कि एक नारा मस्ताना हनूज, हाय वो दर्द जो शर्मिंदा है दरमान हुआ। तो शायर कह रहे हैं कि दूर से स्टिल देयर वाज अ नारा मस्ताना, मतलब द क्राई ऑफ द ड्रंक पर्सन। और ऑन अ डेली, हनूज मतलब प्रेजेंट, तो नाउ तो वो निकलता है और वो शर्मिंदा नहीं हुआ दरमा के। तो ये बात हो रही है। हाँ बुझा दे दिल सोजा को मगर तू जाने, बज़ में हस्ती में जो ये सोख्ता सामान हुआ। कहते कि दिल के जो अंदर जो द फायर है, यू कैन टर्न दैट डाउन, यू कैन शट दैट, बट इट वोंट टेक अवे द लाइफ। तो वो बात। अगले शेर पे चलते हैं। खूबियां तुझ में है इश्क जमाने भर की, ये तो कुछ दावाए हमता ये खूबा ना हुआ। तो शायर कह रहे हैं कि खूबियां तुझ में है, जमाने भर की खूबियां हैं, ये कह देने से इश्क में ये कह देने से सिर्फ कि इश्क में जमाने भर की खूबियां हैं, इट डजंट मेक इट कि इसमें सच में खूबियां हैं। तो ये तो कोई बात नहीं हुई। यू शुड से मोर अबाउट इट कि खूबियां तुझ में है इश्क जमाने भर की, ये तो कुछ दावाए हमता ये खूबा ना हुआ। सिर्फ इतना कहने से नहीं होता है। हुस्न गुलजार से दिल चाक हुआ जाता है, जोश गुलचार अगर तंगी ये दामान हुआ। तो कहते हैं कि जो हुस्न है, जो गुलजार हुस्न है, जो विच इज वेरी ब्यूटीफुल, विच इज एट इट्स टॉप, उससे जो है उससे दिल चाक हो रहा है, उससे दिल फट रहा है, दिल के टुकड़े हो रहे हैं। और जो एक जोश है एक फ्लावर में, उससे जो है वो चारगर नहीं होता है, तंगी दामा, मतलब to get enough strength in the दामन। तो ये बात हो रही है कि सिर्फ एक फूल से शायद नहीं होगा, जो तूने दिया उसके जोश से नहीं होगा, वो चारागर नहीं होगा। और जो हुस्न से जो दिल चाक हुआ जा रहा है उसका। सरहदे जलवा गाहे नाज से जिसकी न मिले, वो तो एक खेल हुआ चाके गिरेबा न हुआ। कहते हैं जिसकी सरहदें, जिसकी बाउंड्रीज जो है, वो जो नाजनीन है, जो महबूब है, उसके जलवे से जो है, जिसकी सरहदें, जिसकी बाउंड्रीज नहीं मैच करें, वो दैट इज जस्ट अ प्ले, इट्स जस्ट अ फ्लूक, एंड इट्स जस्ट अ प्ले, नॉट अ फ्लूक। और उससे जो है हुआ, और उस इट इजंट रियल, इट इजंट द जुनू इज नॉट दैट रियल कि उससे कॉलर फट जाए, चाक गिरबा ना हो। कहती है वस्ल की सब वो निगाहे ख्वाबलूद, खत्म अभी किस्सा बेताबी हिजराना हुआ। तो जो वस्ल की सब इन द नाइट ऑफ मीटिंग, उसमें जो निगाह है, द ड्रीमी आईज, वो अभी कह रही है कि किस्सा बेताबी हिजराना हुआ, कि अभी सेपरेशन की नाइट का जो बेताबी है वो खत्म नहीं हुआ है इससे। और अगले शेर पे चलते हैं। आज तक सुबह अजल से वही सन्नाटा है, इश्क का घर कभी शर्मिंदा मेहमान हुआ। तो शायर कह रहे कि इवन सिंस टाइम ऑफ इटर्निटी टू टिल नाउ, अभी भी वही सन्नाटा है, और इसके घर में कभी भी महबूब नहीं आता। शर्मिंदा है मेहमा को यहाँ पे महबूब के लिए यूज किया गया है कि महबूब इजंट स्टिल कमिंग इन इट। आज तक सुबह अजल से वही सन्नाटा है, इसके घर कभी शर्मिंदा है मेहमान हुआ। जिंदगी क्या हो तेरे गम से जो दिल तंग नहीं, क्या वो शिराजाए हस्ती जो परेशान हुआ। तो वो कैसी जिंदगी है जिसमें तेरा गम नहीं है, जो उससे परेशान नहीं है तेरे गम से, और क्या वो शिराजाए हस्ती जो परेशान हुआ। अहले जिंदा का ये मजमा है
सबूत इसका फिराक की बिखर कर भी ये शिराजा परेशान हुआ। तो कह रहे हैं कि अहले जिंदा जो है उनका जो ये मजमा है जो यहाँ पे चारों तरफ बैठे हैं जो दिख रहे हैं वो इसका सबूत है फिराक की, उसको बिखर कर भी ये शिराजा परेशान हुआ। द अलायंस हैजंट ब्रोकन, so the alliance hasn't still been broken। तो कह रहे हैं कि और जो जिन लोगों को ये शेर जिन लोगों के लिए गजल पढ़ रहे थे वो सारे आज़ादी के लिए काम करने वाले लोग थे। तो कह रहे हैं कि दो दे आर लिविंग इन दे आर बिकम अहले जिंदा, मतलब दे आर पीपल इन लिविंग इन द जेल, उनका ये मजमा लगा है। ये इस बात का सबूत है कि जो शिराजा है अभी द अलायंस हैजंट बीन ब्रोकन, ये बात हो रही है। और एक बार फिर से इस गजल को पूरा पढ़ते हैं। कारगर इश्क में अब तक गमे पे नहाना हुआ, मैं अभी बेखबर कुल्फत हिजराना हुआ, माना दशनवर्ती मुझे जिंदा न हुआ, दरो दीवार से कुछ होश का सामान हुआ, बाग में बाद सबा भेजने वाले हर सुबह हम अशीरान कफस पर कभी एहसान हुआ, निगाह नाज है और अहले हवस के दिल में है ये वो तीर जो पैवस्त रगे जाना हुआ, दस्ते गुर्बत में परेशान नहीं दिल तंग नहीं, अभी दीवाना तेरा काबिल जिंदा ना हुआ, हमने देखा है वो अंदाज जुनूबी जो कभी चाक दिल चाक जिगर चाक गरेबा ना हुआ, रंग को हसरत परवाज अभी बाकी है, आलम निखत बर्बाद गुलिस्ताना हुआ, दर से उठा है एक नारा मस्ताना हनूज, हाय वो दर जो शर्मिंदा दरमाना हुआ, हाँ बुझा दे दिल सोजा को मगर तू जाने, बज़ में हस्ती में जो ये शौक था सामाना हुआ, खूबियाँ तुझ में है इश्क जमाने भर की, ये तो कुछ दावाए हमता ये खूबाना हुआ, हुस्न गुलजार से दिल चाक हुआ जाता है, जोश गुल चार गरे तंगी ये दामाना हुआ, सरहद जलवा गाहे नाज से जिसकी न मिले, वो तो एक खेल हुआ चाक के गिरबाना हुआ, कहती है वस्ल की एक शबो निगाह एक ख्वाब उलूद, कहती है वस्ल की सबो निगाह एक ख्वाब उलूद, खत्म अभी किस्सा बेताब ये हिजराना हुआ, आज तक सुबह अजल से ये वही सन्नाटा है, आज तक सुबह अजल से वही सन्नाटा है, इश्क अगर कभी शर्मिंदा मेहमान हुआ, जिंदगी क्या वो तेरे गम से जो दिल तंग नहीं, क्या वो शीराजा हस्ती जो परेशान हुआ। अहले जिंदा का ये मजमा है सबूत इसका फिराक की बिखर कर भी ये शीराजा परेशान हुआ। और ये थी फिराक साहब की गज़ल। उम्मीद करता हूँ मेरी कोशिश आप लोगों को पसंद आएगी, और मैं माफ़ी चाहता हूँ सारे उर्दू जान लोगों से जो मेरी गलतियाँ हुई इन गज़लों में पढ़ने में। और शुक्रिया, धन्यवाद। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड कमेंट, और मिलते हैं फिर उर्दू पोइट्री की कुछ बातों के साथ। सी यू सून।